Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. I'm feeling elated. मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे इस बात की भी खुशी हो रही है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने एक्नॉलेज किया और अपने आप में एक इट्स लाइक सेटिंग अ रिकॉर्ड, सो आई एम डेफिनेटली वेरी हैप्पी। बिल्कुल, अभी बताया तो मैं वही जिक्र कर रहा था क्योंकि हमारी टीम तो वही है पुरानी सब टीवी और ये फिर भाभी जी, तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम लोग सब टीवी में हमेशा जब शो करते थे तो हर दिन दूसरे दिन कैरेक्टर मेरा बदल जाता था और बहुत सारे लुक लिए, लेकिन ये कमाल की बात है कि उन्होंने एक ही शो में इतने सारे लुक लिए, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। एज एन आर्टिस्ट आप जब बहुत सारे किरदार करते हैं तो वो बहुत चैलेंजिंग एज एन आर्टिस्ट होता है और आसिफ सर तो बड़े कमाल के एक्टर हैं ही, तो डेफिनेटली बहुत बहुत शुभकामनाएं सर को। और दरोगा ने तो उन्हें वैसे ही मसक्कली बना के बहुत नचाया है, जो उनका बहुत ही फेवरेट, मतलब वो जो लुक उन्होंने लिया था तो उनको आज भी लोगों को वो एपिसोड याद है। तो ये इसी वजह से ये जो शो है, ये जब सारी चीज़ें होती रहती हैं ना कि आप बदल बदल के लुक कर रहे हो या हर दूसरे दिन कहानी चेंज, तो इसकी ये ब्यूटी है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और आई थिंक ही रियली डिज़र्व्स इट, क्योंकि बहुत ही शानदार अभिनेता है। और मैं उनके जितने भी मैंने शोज़ देखे हैं, चाहे वो पहले यस सर होता था जो सब टीवी पे आया, और अब जो भाभी जी जो कम से अब 6 साल हो गए हैं उसको, तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। उनकी टाइमिंग बहुत ही फ़र्स्ट क्लास है और वो मुझे लगता है कि हमारे टीवी इंडस्ट्री की उनकी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हैं जिनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही बढ़िया है। अभी मैंने कभी इसको किसी को बताया नहीं जनरली कि मैंने इतने एपिसोड, इतने कैरेक्टर्स किए हैं, इतने किए हैं। अब आज के बाद लोगों को मालूम पड़ेगा कि आई हैव डन 300+ कैरेक्टर्स इन भाभी जी, बिकॉज इससे पहले कोई हमने ना तो किसी को मीडिया को बताया ना कभी डिस्कस किया। तो इसके बाद दैट डेफिनेटली विल ब्रेक द न्यूज़ टू द फैंस एंड द वेल विशर्स कि वी हैव डन मोर देन 300 कैरेक्टर्स इन अ शो। वो अगर आप उन्हें अच्छे से जानते हैं तो आपको ये मतलब ये रोज़ की घटना है भाई। हम लोग जब भी शूटिंग करते हैं ये डेली है कि कुछ ना कुछ, वो हंसी मजाक के बिना तो वहाँ काम ही नहीं होता है, बिना वो तंग किए। अगर मैं यहाँ पे भी हूँ और यहाँ लाइटिंग भी लग रही है तो भी मुझे चैन नहीं आएगा, मैं चला जाता हूँ उनके रूम में या तिवारी जी के रूम में, तो आना जाना बना रहता। तो ये रोज़ ही का है, बिना हंसी मजाक के तो ये शो चल ही नहीं सकते। आई फील मोर रिस्पॉन्सिबल, मुझे और लगता है कि मुझे और रिस्पॉन्सिबल होना है मुझे, और बिकॉज लोगों ने इतना आप पे ट्रस्ट किया, इतना आपको चाहा, इतना सराहा, तो आपकी ड्यूटी बनती है एज एन एक्टर कि उनको आप डिसअपॉइंट ना करें। तो आई फील मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैंने उनके साथ एक प्ले किया था काबुली वाला, तो मैं तो तब से फ़ैन हूँ सर की, और ये 10 साल पहली पुरानी बात है ये। हम लोग इप्टा के साथ एक प्ले कर रहे थे काबुली, जिसमें वो काबुली वाला बनते थे और मैं बड़ी मिनी बनी थी। तो इतने खूबसूरती से उन्होंने वो कहते किरदार निभाया है, इतना प्यारा। एक उन्होंने शायर मोमिन खां मोमिन का किरदार निभाया था, मतलब आप कहीं से नुस्ख निकाल ही नहीं सकते हैं, मतलब इतने बखूबी निभाते हैं वो किरदार को। तो मैं तो बस फ़ैन हूँ उनकी। नहीं, सीन तो खैर बहुत अच्छे, एक से एक। आई डोंट रिमेंबर द सीन्स इन स्पेसिफिक, बट कैरेक्टर्स मुझे बहुत याद हैं जो मैंने किए। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर मेरा एक, मैंने कबाड़ी वाले का कैरेक्टर किया था, तो उस कैरेक्टर में ह्यूमर भी बहुत थी और वी एंजॉयड ऑल्सो, सबने बड़ा मज़ा भी किया था। तो आई रिमेंबर दैट वाज माई फेवरेट कैरेक्टर। वेल, आई मीन आई वांट टू थैंक देम, शुक्रिया करना चाहता हूँ। उन्होंने एक्नॉलेज किया और एक्नॉलेज करके उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे इन्होंने ये अवार्ड दिया, तो मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ। कि क्या होता है कि आप किसी की कला को एक्नॉलेज करें और उसको आप अप्रिशिएट करें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंड आई वांट टू थैंक देम दैट। नहीं, जो मैं करना चाहता था मैंने सब कर लिया, और जो नहीं करना चाहता था वो भी कर लिया। सो आई हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन भाभी जी। और अभी कैरेक्टर्स क्या है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है मेरे दिमाग में, लेकिन जब होता है, जब आपको जब वो राइटर कंसीव करता है तो उसके बाद आपको एक कैरेक्टर देता है, तो आप एक नया कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। तो वो एक उसमें एक अलग मज़ा है, उसका एक अलग फ़न है कि व्हेन यू क्रिएट अ कैरेक्टर, आप एक
पूरा फ्रॉम स्क्रैच टू आप एक कैरेक्टर स्केच करते हैं कि अब उसको आपको उससे मालूम है कि उसकी शक्ल कैसी है, वो कपड़े कैसे पहनता है, उसके बाद फिर लिंगो क्या है, क्या मैनरिज्म्स हैं, क्या वॉक है, कैसे खड़ा होता है, कैसे बैठ, वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं. दैट्स यू वर्क ऑन इट ऑन द कैरेक्टर. सो दिस इज रियली फैसिनेटिंग, इट्स फन. मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज जो भी नवाजा गया है, जो भी मुझे इज़्ज़त मिली है, आप सबके साथ मैं शेयर करता हूँ उसको, बिकॉज आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सराहा, यू लव मी सो मच कि मैं इतना सब कुछ कर पाया. सो आई वांट टू थैंक यू ऑल. थैंक यू सो मच.